ब्रिजेस अमेरिका, सितारों से आगे जहान और भी हैं। मैं हूं आपकी होस्ट अमीना सईद। खुशामदीद नाजरीन, हमारे 34th एपिसोड में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे जो कुछ दिन से मोहन भागवत साहब जो कि आरएसएस के सरसंचालक हैं, कुछ बातें उन्होंने कही हैं, तो मैं एक तरह से उन्हीं से मुखातिब हूँ। तो आप आरएसएस के सरसंचालक हैं इसका, और आरएसएस जो है एक विचारधारा समझी जाती है, एक विचारधारा की का संगठन, एसोसिएशन समझा जाता है। तो उसमें कुछ बातें आपने पिछले 1-1.5 से 2 साल में कही, वो बड़ी अच्छी बातें थी, वो हमको बड़ी सबको अच्छी लगी और लगा कि भाई दिल आरएसएस ने अपना दिल बड़ा कर लिया है। अब वो एक बल्कि विवेकानंद की तरह से बात कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मुसलमान के बग़ैर हिंदू जो है वो संपूर्ण नहीं है, संपन्न नहीं है। और फिर आपने कहा कि मुसलमान ना हो हिंदुस्तान में तो हिंदू कंप्लीट नहीं है, हो ही नहीं सकता। फिर आपने कहा कि हम दोनों के पूर्वज एक ही हैं, तो ये एक तरह से हम भी एक हैं। फिर आपने कहा कि जो हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, जिस पर काफ़ी लोग परेशान हुए, और आप ही के लोगों ने कहा कि वो आपको वो करेंगे। मगर बात आपने अच्छी की कि हम सब एक हैं, और ये सब, और कोई हिंदू मुसलमान को मारे, उसकी लिंचिंग करे, तो वो हिंदू हो ही नहीं सकता। ये तो और भी अच्छी आपने बात की। जैसे आपने जनसंख्या की बात की कि भाई वो जनसंख्या हमारी स्टेबलाइज हो गई है, और जैसे कि TFR रेट है 2.1, उसको एक्सप्लेन किया जाए तो ये कि 10 जोड़ों में 21 बच्चे, बिल्कुल परफेक्ट है। 2 आएंगे और 2 जाने के लिए बैठे हैं, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इक्वल है, इक्वलाइज़र है। और मगर उसमें फिर ये कहने के बाद फिर आप आ जाते हैं कि कुछ समुदाय के लोग हैं जो इससे ऊपर चले जाते हैं। वो बहुत ही माइनर है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का जो है अब जो रेट है वो 2.0 हो गया है। जो होना चाहिए 2.1, उससे भी नीचे हो गया है। मगर आपने पता नहीं क्यों लोगों को शायद भड़काने के लिए उनको ये बात की। और बहुत से आपको पता है कि बीजेपी के जो लोग हैं जो इलेक्शन वगैरह में दौड़ लगाते हैं, तो कुछ तो बिल्कुल यहाँ से खाली, यहाँ से खाली, यहाँ से खाली, बिल्कुल। और वो अपना सब लोगों को बता रहे हैं जाके कि जी ये 4 ये और 24 होंगे इनके, यानी मुसलमानों की 4 बीवियाँ होंगे, 24 बच्चे होंगे। वही बात जिस बात पर मोदी साहब झूठ बोल करके आए थे, वही बात आप भी कभी कभी कह देते हैं। तो कुछ मैं ज़रा हम लोग कंफ्यूज हैं कि आपकी जो विचारधारा है वो कभी कभी तो बिल्कुल ठीक चलती है, कभी तो ऊपर की तरफ जा रही थी, उत्तर जा रही होती है, फिर दक्षिण में आ जाती है, फिर पूरब में चली जाती है, फिर पश्चिम चली जाती है। तो कुछ कन्फ्यूजन हो गया था कि भाई आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं या उनको कंफ्यूज कर रहे हैं, या कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ से सच बोल रहे हैं और कुछ को कंफ्यूज कर रहे हैं। खैर, तो उसके ये जो सब आपने बातें कही शुरू में ही बड़ी अच्छी बातें थी। बल्कि किसी ने कहा कि आपके बारे में कि आप वही बात कह रहे हैं जो स्वामी विवेकानंद ने कही थी कि हिंदुस्तान जो है उसका वेदांतिक माइंड है और मुस्लिम बॉडी है। मतलब वो एक कंप्लीट तस्वीर बनती है हिंदू और मुसलमान से। मगर आप कभी उनकी तरफ हो जाते हैं और कभी आप बहुत ही वीर सावरकर या गोलवालकर साहब की पैरवी करते हैं। तो कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है हम लोगों को, और मेरे ख्याल में आप लोगों को भी हो रहा होगा, आपके लोगों को भी। और अगर आप जो बात कह रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान एक हैं, उनका डीएनए एक है, वो एक ही लोग हैं, एक ही पूर्वज हैं, हज़ारों साल से एक हैं, तो फिर वो लोग जो हैं, ये जो बजरंग दल के लोग हैं, जो बिल्कुल ही लुम्पन क्लास है, जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं और आप हिंदुत्व का एजेंडा उनके थ्रू आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो आपकी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? या फिर उन्हें मालूम है, उनको कहा गया है कि भाई भागवत साहब की बात ना सुनना, वही करना जो तुम्हें कहा जाता है। वो ये कि भाई आप मुसलमानों को जाके मारें, उनकी लिंचिंग करें, उनके घर जाके उनकी फ्रिज में जा कर के वो ढूंढे कि किस किस्म का गोश्त रखा है,
और उनके घर जलाएं और मस्जिदों को मस्मार करें। ये एक अजीब सीन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बात कभी मुझे अपने हिंदुस्तान, अपने इंडिया, अपने भारत के बारे में कहनी पड़ेगी। खैर, तो इसके बारे में ज़रा आप कुछ इसको विस्तार से कहेंगे। फिर आपने जो असल बात की जिसकी वजह से मैं ये सब कर रही हूँ, वो ये कि घर वापसी की आपने कही। इतनी अच्छी बातें करने के बाद और लगा कि आप भी अब 21वीं सदी में आ गए हैं और 100 साल होने को आए हैं आप तो, और आपके अंदर भी कुछ तब्दीली आ रही है, और ये कि अब आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, एडवांस हो रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि 100-150 साल पुरानी फ़िलासफ़ी तो नहीं चल पाएगी। तो ऐसे लगा कि भाई अब गाड़ी, हिंदुस्तान की गाड़ी, भारत की गाड़ी निकल पड़ी है। मगर फिर आपने घर वापसी की बात की और अजीब तरह से की कि भाई ये घर वापसी होनी चाहिए। तो घर वापसी का मतलब कि मुसलमानों को वापस लेकर के आओ और उनको हिंदू बनाओ। तो ये आप किस तरह करेंगे? कान पकड़ के करेंगे या उनको मुर्गा बना के करेंगे? कैसे करेंगे? कैसे लेके जाएंगे उनको घर वापस? और अगर वो ना गए तो फिर आप उन्हें मारेंगे? फिर आपने कहा कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ये बहुत गलत है, इसके ऊपर वेब सीरीज़ वगैरह दिखाई जा रही हैं। बॉलीवुड पे तो आपका नियंत्रण हो गया, आपने कंट्रोल कर लिया। उसके साथ वो जो बुली डील है, और उससे पहले बुली बाई है, और उससे पहले सली डील थी, वो भी आ गई हैं, जिसमें आप, वैसे आपके बारे में कहा जाता है कि आप एंटी दलित हैं, एंटी SC हैं, एंटी ST हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एंटी OBC हैं और एंटी वुमन भी हैं। आप लोगों के बारे में जो आम जनता, हमारी ओपिनियन नहीं, आम जनता की ओपिनियन है कि आप इस तरह के आप इस तरह के लोग हैं। तो ये जो बुल्ली बाई और सली डील वगैरह जो ऐप्स आई हैं, बड़ी घटिया, इससे एक मानसिकता का पता लगता है इंसान की। तो इसके बारे में आप कोई लफ्ज़ आपने नहीं कहा, ना आपके प्राइम मिनिस्टर ने, ना आपने, ना आपके RSS के किसी आदमी ने, किसी ने कोई बात नहीं की। सब चुप हैं कि जी या तो हम आँख से दिखाई नहीं देता, या कान से सुनाई नहीं देता, या इस जगह कोई चीज़ जाती नहीं है, तो सब खामोश। मैं ये सब देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि आप प्रो हिंदुत्व नहीं हैं, आप एंटी भारत हैं, क्योंकि आप हर वो काम कर रहे हैं जिससे भारत के अंदर दरारें पड़ेंगी, फॉल्ट लाइंस आएंगी और टूटेंगी चीज़ें, रिश्ते टूटेंगे, लोगों के घर टूटेंगे, और कोई बैठ के वो इंतज़ार नहीं कर रहा कि आप आएँ और आप उनको मारें। तो वो भी तो कुछ ना कुछ अपने आप को बचाने के लिए करेंगे ना। आपको पता है कि पाकिस्तान ने ये गलती की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। उन्होंने मज़हब के नाम पे लोगों को अपनी तरफ किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको यूज़ किया हर तरह से। अब उन्हें मुश्किल हो रही है इन लोगों से पल्ला झाड़ने में। तो जिस चीज़ से पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो रही है और वो पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं, आप उस चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं, लोगों पर थोप रहे हैं। और ये जो आपने एक जिन निकाला है ना बोतल में से, ये जिन वापस नहीं जाएगा, आप नहीं रख सकेंगे इसको वापस, आप भी इसकी लपेट में आ जाएंगे। ये जो इनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, जो लुम्पन क्लास है, इनको आप रेडिकलाइज कर रहे हैं। ये रेडिकल नहीं है, मुझे तो ये रेडिकल नहीं नज़र आते। रेडिकल के लिए एक आइडियोलॉजी होती है, और आइडियोलॉजी के लिए आइडियोलॉजी का प्योर होना बड़ा ज़रूरी है। पैसे दे के आइडियोलॉजी नहीं बना सकते आप। तो ये जो आप रेडिकलाइज कर रहे हैं लुम्पन क्लास को, ये मेरे ख्याल में ये आपके हाथ से चीज़ें निकल जाएंगी। ये जो जिन आपने छोड़ा है ना, बोतल में से निकाला है, ये जिन आप ही की गर्दन पकड़ लेगा। और अगर आप भारत में हिंदुत्व लाना चाहते हैं तो लाएं। हमें सारी दुनिया को मालूम है कि सबसे पुरानी विद्या यहीं पर है, सबसे पुरानी नॉलेज, सबसे पुराना विजडम, सब कुछ ओल्डेस्ट यहीं पर है, हिंदुस्तान में ही है, भारत में ही है। मगर एक चीज़ पर आ करके आप लोग रुक जाते हैं, और वह जातिवाद। ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये हम लोग बड़े क्लियर हैं कि आप मुस्लिम बहाना है और दलित निशाना है। आप जो हैं वो दलितों के ख़िलाफ़ हैं।
SC ST के खिलाफ हैं। जो लोग अब अपने फॉर्म पे हिंदू लिखने को तैयार नहीं है अपनी जाति, उनके खिलाफ हैं। और अब आपने सिखों के खिलाफ शुरू कर दिया, तो आप सारी यू आर एंटी माइनॉरिटी बन गए आप। तो कितने दिन चलेगा आपका एंटी माइनॉरिटी? सारी माइनॉरिटीज़ एक तरफ हो गई तो आप माइनॉरिटी में चले जाएंगे, वो मेजॉरिटी हो जाएंगे। और इतने एक रिस्पेक्टेड एक विशाल भारत का आपने ये हाल कर दिया कि यहाँ पर ये जो तस्वीरें सर्कुलेट हो रही हैं, इसमें मजाक उड़ता है कि लोग जो हैं गौमूत्र पी रहे हैं और गोबर लगा के बदन पे बैठ जाते हैं कि इससे सारे बीमारियों का हल निकल आएगा। तो जब गोबर लगाते हैं तो ऐसे लगते हैं, और जब गोबर नहीं लगाते सिर्फ नफ़रत की बात करते हैं तो ऐसे लगते हैं, ऐसे लगते हैं। अगर आपने वाकई कुछ करना है तो आप ये जो घर वापसी का आप कह रहे हैं, कितने लोग कर लेंगे? कितने लोगों को कान पकड़ के आप घर वापसी करा देंगे? आप साध्वी प्रज्ञा को निकालें और आप ये जो गौ रक्षा और तो आप बुचरखाने बंद करें जो गौ रक्षा की आप बात करते हैं। इंडिया सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है बीफ का, सारी दुनिया को मालूम है। यहाँ लोग हंसते हैं ये बात कह के, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जो बुचरखाने हैं हिंदुस्तान के, भारत में, वो उसके मालिक सब हिंदू हैं और नाम सब मुस्लिम है, अल करीम, अल हिजाज, अल दिस, अल दैट। और सबसे ज़्यादा जो बीफ चाहता है वो यहाँ से जाता है, और वो पैसे देते हैं, बीजेपी पार्टी को पैसे देते हैं चुप रहने के लिए, तो कोई नहीं बात करता। मगर बात तो मालूम है ना सबको। तो आप वो बंद करें, साध्वी प्रज्ञा को निकालें, और ये जो आपने एक मुहिम शुरू की हुई है कि हम आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे किसी भी जगह, ना मस्जिद में ना मस्जिद के बाहर। मस्जिदें आपने बंद कर दी, उसमें ताले डलवा दिए, और जो बाहर जगह आपने दी थी वहाँ पर लोग परेशान करते हैं, घर जो तोड़ रहे हैं जाके, उनको आग लगा रहे हैं, उसको बंद करें आप। कि आपने गलत लोगों पर अपना मतलब ये कि अपना डंडा उठा लिया है। इस वक्त मुसलमान बड़ी खामोशी से देख रहा है और चुप है, क्योंकि उसे मालूम है कि आप लोग खुद ही फंसे हुए हैं। आप लोग खुद अपनी इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी का शिकार हैं। उसे मालूम है कि यूपी और पंजाब में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से भी आप परेशान हैं। किस तरह करें जब आप हमेशा से कहते आए हैं कि हिंदुज़म तो विचारधारा है, वो कोई मज़हब है ही नहीं। तो फिर मज़हब नहीं है तो क्या चीज़ आप लागू करना चाहते हैं? और आपने, और मुसलमान जो है इस वक्त, मैं हैरान हूँ कि मुसलमान कितनी दूरंदेशी और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है और दूरंदेशी का सबूत दे रहा है। वो हो ही नहीं रहा आपकी बात पर, वो हड़काया नहीं जा रहा, चुपचाप बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि आप लोग ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। मगर ये भी मैं बता दूं कि एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आपके जो लोग हैं वो भगवा झंडा लेकर के जाएंगे, हाथों में तलवारें और दूसरे हाथ में झंडा, और या पिस्तौल या छुरी या चाकू, आप उनको मारने जाएंगे और वो भी निकल आएंगे अपनी कमीज़ें खोल के, अपने कुर्ते फाड़ के कि चलो मारो, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है, मारो। तो मुझे तो एक बॉलीवुड का एक अजीब सा सीन दिखाई दे रहा है कि जो जिनके हाथों में भगवा झंडे होंगे और जिनके हाथों में तलवारें होंगी वो आगे भाग रहे होंगे, और ये जो मुसलमान हैं ये अपने सीना चाक करके, अपनी कपड़े फाड़ के उनके पीछे भाग रहे होंगे 786 का बिल्ला लेके, मारो मारो हमें, कहाँ भाग रहे हो, वापस आओ, मारो। ये भी एक आने वाले दौर की हल्की सी धुंधली सी तस्वीर मैंने आपको दिखाई है। ये भी हो सकता है, इसके बारे में ज़रा ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, गुड बाय, नमस्ते। नाज़रीन, आपको हमारा प्रोग्राम अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। शुक्रिया।